कलकत्ता डॉक्टर केस या हॉरर केस में क्या हो सकता है? 9 तारीख को ये घटना घटी, आज 22 तारीख है, 13 दिन निकल गए, सीबीआई की भी एंट्री हो गई। जो लोग डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि भाई कलकत्ता पुलिस पे विश्वास नहीं, वो लोग सही तरीके से जांच नहीं कर रहे हैं, उसके बाद अब सीबीआई की जब एंट्री हो गई तो अब ये भी नहीं बोल सकते आज के टाइम में, क्योंकि 1 हफ्ता हो गया सीबीआई की भी एंट्री हुए, तो आज भी नहीं बोल सकते कि अब सही जांच नहीं हो रही है। मैं ये बात क्यों बोला? मुझे कोई सिंपैथी नहीं है कलकत्ता पुलिस से, लेकिन मुझे कोई सिंपैथी सीबीआई से भी नहीं है। अब सवाल ये होता है, क्या इस केस में कुछ हो सकता है? बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, आज के 22वें दिन जब अब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब की। उसके बाद डॉक्टर भी हड़ताल पे हैं, ऑल ओवर इंडिया में हर जगह हड़ताल कर रहे हैं, स्ट्राइक हो रहा है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में स्वतः संज्ञान लेने के बाद अब सुनवाई भी चल रही है आज। इसके बावजूद भी मैं क्यों ऐसा नकारात्मक या नेगेटिव सोच रहा हूं कि इसमें कुछ नहीं हो सकता? क्योंकि क्या होता है ना कि जो आपके पीछे जो घटनाएं घटी होती हैं, उससे आप आइडिया लगा लेते हैं। अगर मान लीजिए 3-4 दिन में कुछ नहीं हुआ, तो आपको लग जाएगा कि इसमें कुछ होने वाला है नहीं। हो जाए तो अच्छी बात है, मैं गलत साबित हो जाऊं, मैं ये भी चाहता हूं। लेकिन जो पहले की घटनाएं हुई हैं, उससे तो यही आइडिया लगता है कि होने जाने वाला कुछ नहीं है। हड़ताल होती रहेगी, कुछ दिन तक चलती रहेगी, कोई ना कोई आश्वासन मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बहस भी मैं बहस पे आगे बात करूंगा आपसे। बहस भी ऐसे चल रही है कि जिससे मुझे कोई ऐसा पॉजिटिव साइन नहीं दिख रहा। इसके बारे में क्यों नहीं दिख रहा है मैं बताऊंगा। इसके अलावा जो बीजेपी का रवैया है या गवर्नमेंट का, जो सरकार है, भारत की सरकार, मोदी गवर्नमेंट की, वो भी रवैया ही अजीब तरह का है। अब ये सवाल उठता है कि मैं ऐसा सोच क्यों रहा हूं। इसके पहले के जितनी भी आप घटनाएं उठा लीजिए, तो आपको लगेगा कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है। एक निर्भया केस का हटा लीजिए, तो जितने भी का सुशांत सिंह का केस आपके सामने है। बहुत प्रोटेस्ट हुआ, सीबीआई की भी एंट्री हो गई। यार माना कि सीबीआई आ गया और डेली उस पर आज इनको बुला रहे हैं, उनके दोस्त को बुला रहे हैं, फिर उसमें ईडी की भी एंट्री हो गई। उसके बाद में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी आ गया, जो समीर वानखेड़े का अपना टीम है, उसमें भी उसको एंगल ढूंढा जा रहा था। लेकिन आज ये कोरोना के टाइम जून में, मेरे ख्याल से 6 जून, या मेरे को पूरा तरह से एकदम एग्जैक्टली याद नहीं है डेट, लेकिन 2020 में सुशांत सिंह का चाहे आत्महत्या हो या हत्या हो, आज तक गुत्थी सुलझी नहीं। और इसमें एम्स के डॉक्टर से लेकर फॉरेंसिक का सारा चीज़ हो गया, लेकिन आज तक सीबीआई ये लेकर नहीं आ पाई कि आखिर उसने उसमें जांच में क्या पाया। उस समय भी धीरे धीरे छन के, जैसे आज जो खबर मैं बताऊंगा कि खबर आने लगी, भाई वो पहले से जहाँ पे सुशांत सिंह का ये जो घटना घटी थी उनकी, वहाँ पे उसको टेम्पर किया गया था, वहाँ पेंटिंग हो गई थी। सब लोग मैं तो आज तक का इंटरव्यू भी देखा था कि वो वहाँ पे होने के बाद, घटना होने के बाद उसके अंदर से उन्होंने दिखाया था। तो इसका मतलब ये पूरी तरह से खोल दिया गया था, जिसकी वजह से मतलब एक बोल सकते, मैं तो कह रहा हूँ कि सीबीआई को बहाना मिल जाए कि भाई, आप बोल सकते हैं कि भाई जो वहाँ के जो जीवे एविडेंस है या जो जगह घटना स्थल है, वो वहाँ से टेम्पर किया गया, जिससे कि सबूत मिट गया। एक बिहार में कहावत है कि रोने के रहने नहीं, आँखियाँ खुदा गई। तो वही कहने का मतलब, काम तो करना है नहीं, लेकिन बहाना तो ढूंढना पड़ेगा ना भाई। मैं तो कर देता, बहुत कुछ इसमें निकाल के बाहर लाता, होता है, हुआ नहीं। सेम कहानी यहाँ है। अब सुप्रीम कोर्ट से शुरुआत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का मामला चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई नहीं कर रहा है कि भाई उस हत्या में क्या हुआ, उस डॉक्टर के साथ क्या क्या हुआ, उसमें कौन कौन कल्प्रिट है, वो बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि डॉक्टर को क्या फैसिलिटी देना चाहिए, उनको सोने का कितना आवर्स देना चाहिए। अरे ये तो बाद में बात कर लोगे भाई। जो आज के टाइम में पुलिस छेड़छाड़ कर रही है, उसको आप मतलब
टेम्पररी मान रहे हो, साइडलाइन मान रहे हो, और जो डॉक्टरों को फैसिलिटी देना चाहिए, जो सुविधा मिलनी चाहिए उनको, उस पे आप बहस कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो। आपको 2-4 लाइन बोल दिया कि भाई चलो मीडिया में मिल जाएगा, आगे क्या होगा वो तो नहीं पता, लेकिन जो अभी तक का मैंने देखा उनका बहस तो यही था कि भाई 36 से 48 घंटे उनको सोने को नहीं मिलता, उनके लिए कोई सोने का जगह मिलना चाहिए, इतना आवर्स का ड्यूटी आवर्स भी नहीं होना चाहिए, और वहाँ पे वो एक टीम भी होना चाहिए जो उनका प्रोटेक्शन करे, CIS का टीम भी होना चाहिए। मैं इस तरह पे सारे चीज़ों पे बहस हो रहा है, और उसमें ये भी हो रहा है कि चलो कलकत्ता पुलिस ने ठीक तरह से जांच नहीं किया, ये सब चल रहा है। लेकिन आपने कभी किसी को, जो वकील के अलावा जो कलकत्ता पुलिस के जो लोग वहाँ पे गए थे, जिन्होंने इसमें इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे, कभी उनको बुला के पूछा गया कटघरे में? कलकत्ता जो बंगाल सरकार के गवर्नमेंट है, उनके वकील लोग लड़ रहे हैं, किसी को बुलाया क्या? कि मतलब आप जो वहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं या जो प्रिंसिपल है, उनको बुलाया गया है? स्वतः संगाल ने तो बुलाओ भाई उनको कि भाई आप वहाँ पे प्रिंसिपल थे, आपके समय में ये घटना घटी, आप वहाँ पर प्रिंसिपल होते हुए ये घटना घटी, तो आपने क्यों इतने देर के बाद, 6 बजे वो घटना घटी, 11:30 बजे उसका FIR होता है, उसके पहले उसका दाह संस्कार भी हो जाता है, उसके पहले जो पोस्टमार्टम भी हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो आपको बताती है कि पूरी तरह से इसको खेला गया है कानून के साथ, और खेला नहीं गया है, सामने से जो बोलता है ना, सामने से चोरी करके जा रहा है, वैसा हुआ है। और आप, होता ना कि सांप चली गई लकीर पीट रहा, वैसा है। CBI का क्या कहना है? अब CBI पे आते हैं कि भाई वहाँ पे तो टेम्पर किया गया है, वहाँ पे कलकत्ता पुलिस ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। अरे भाई, तो सब लोग जानते हैं, तभी तो तुम आए हो। अगर कलकत्ता पुलिस ने सही से इन्वेस्टिगेशन किया होता तो आपकी जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ के जो बंगाल की कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और जो भी वहाँ के डॉक्टर हैं, वो एसोसिएशन, वो उनको विश्वास नहीं था कलकत्ता पुलिस पे, इसके लिए CBI आपको बुलाया गया। तो आप तो वही बात बोल रहे हो जो वो सबको पता है, पूरे भारत को पता है, और भारतवासी को पता है कि भाई वहाँ पे पुलिस ने ठीक से काम नहीं किया, उनके पॉलिटिकल दबाव थे। उनको ये भी पता है कि संदीप जो घोष हैं वो सही से जवाब नहीं दे रहे। सब आपने इतने दिनों में एडवांस में क्या मिला? तो आप बोल रहे हैं जो संजय राय है वही कल्प्रिट है। मतलब आप सोचो कि एक व्यक्ति, आपने पोस्टमार्टम पढ़ा होगा, मैं ज़्यादा उसमें बोलूँगा नहीं क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक बंदी किसी भी आदमी को, एक बंदा किसी भी आदमी को अगर टांग पकड़ के दो मतलब चीर सकता है, ऐसा ताकत मैंने तो नहीं देखा भाई। और ये वो मानने को तैयार हैं, तो ये कहने का मतलब ये सब लीपापोती है कि अंत में उस संजय राय के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाएगा। जो इसके पीछे के सारी चीज़ें हैं, जो आपने देखा होगा कि मैं तो पहले वीडियो बना चुका हूँ, अभी ये सब आज तक पे भी बुलाया गया था। जो वहाँ के पहले के सुपरिटेंडेंट थे, मेरे ख्याल अख्तर अली नाम है उनका, उन्होंने बताया कि वहाँ पे कौन कौन से रैकेट चलते थे, वहाँ पे जो बायो जो वेस्टेज थे उनकी कैसे वहाँ पे उनको कैसे उसका वेस्टेज का इस्तेमाल करके बाज़ार में बेचा जाता था, कैसे लोगों को फेल करा के उनको फिर उनके साथ पैसा लेके पास कराया जाता था। ये सब चीज़ बाद में अख्तर अली ने आज तक पे बोला है। मैं तो वीडियो बनाया उसके बाद की बात बता रहा हूँ। मैं भी हर जगह से जो चीज़ें हैं आप लोगों के लिए इकट्ठा करके तब मैंने वीडियो बनाया था। ये तो अब आ रहा है ना कि भाई कल की बात है, अख्तर अली आके सब बहुत कुछ इंटरव्यू में आज तक पे बोल के गए वो। तो उसके बावजूद भी आपके पास इतना सबूत नहीं है, आप वही बात बोल रहे हो जो आम जनता जानती है। तो हम रिजल्ट भी वही जानते हैं। ये क्या है, CBI लेके आदमी को इधर दौड़ती है, मीडिया वालों को TRP मिल जाता है। अरे अभी यहाँ गए, अभी इनको जो सियालदा कोर्ट में इनको लेके जाएगा, इनका शायद वो टेस्ट होगा, तो ये टेस्ट होगा, ये सब चलता रहेगा। धीरे 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 आप 10-15 दिन जाने दीजिए, धीरे धीरे न्यूज़ से गायब हो जाएगा, ये मामला रफा दफा हो जाएगा। फिर आपको पता ही नहीं चलेगा इस केस में हुआ क्या। आप जिंदगी भर सोचते रहेंगे, जैसे सुशांत सिंह को सोच रहे कि सुशांत सिंह के साथ हुआ क्या, उसका आखिर रिपोर्ट क्या हुआ, एम्स में जो रिपोर्ट फाइल है वो क्या हुआ, CBI ने इन्वेस्टिगेशन कर क्या लेके आए, कुछ नहीं।
सेम यही होगा, मेरा ऐसा मानना है। और जो कपिल सिब्बल है वो साबित करने में कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये सफल हो जाएंगे। इसमें कलकत्ता जो ममता बनर्जी का गवर्नमेंट है उनका कोई हाथ नहीं है। उन्होंने पूरी तरह से सही तरह से इन्वेस्टिगेशन किया और ये सब होता रहता है और ये घटनाएं घटती रहती है। और सरकार जो है जितना कोऑपरेट कर सकती है, जितना अच्छा अटेम्प्ट कर सकती है वो कर सकती है। तो उनका भी ये कहना सही है कि उनके जो प्रवक्ता टीवी पे आ रहे हैं कि भाई हमने तो कर रहे थे 4-5 दिन में, आप लोग परेशान हो गए कि भाई कोई रिपोर्ट नहीं आ रहा है। तो सीबीआई भी 6-7 दिन से जांच कर रही है, तो क्या रिपोर्ट लेके आए हो? उन्होंने जो बंद लिफाफा में दिया तो यही दिया ना जो खबर आ रही है। अब बाद में वो क्या खबर लेके आते हो तो अलग बात है, लेकिन अगर उन्होंने बंद लिफाफा में कोई अगर सुप्रीम कोर्ट में जमा किया होता अपना रिपोर्ट, तो इसका मतलब उसके अंतर्गत कार्रवाई भी हो रही थी। कार्रवाई तो कुछ नहीं हो रही है, वही संदीप घोष वही संजय राय, बाकी किसी के कोई तो पूछने वाला नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप देखते जाइए इस कलकत्ता पुलिस का या सीबीआई का या भारत सरकार का, इसमें सब लोग अपना अपना रोटी सेक रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि कैसे उनको चुनाव में इसको इस्तेमाल करना है। लेकिन एक और सवाल ये भारत सरकार से उठता है कि अब उनको क्या चाहिए, क्या सबूत चाहिए जिससे कि जो बंगाल में है राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? क्या होना चाहिए? आप देखिए वहाँ पे क्या नहीं हो रहा है। इसके पहले से संदेह खाली से लेकर कितनी घटनाएं घट चुकी है। आप प्रधानमंत्री को उतरने नहीं दोगे, जो गृह मंत्री हैं उनके साथ किस तरह का किया गया, वहाँ के जो विपक्ष के नेता हैं उनके गाड़ी पे कैसे कार्रवाई हुई। तो कहने का मतलब इस तरह की तमाम आपको मिल जाएगा। चुनाव के बाद कैसे हिंसा हुआ, चाहे वो 2019 का चुनाव हो, चाहे उसके बाद जो उनके असेंबली का चुनाव हुआ था उसमें कैसे चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद किस तरह से हिंसा हुआ, उनके विरोधी दलों के कैसे वहाँ पे कैसे उनके साथ घर छोड़ के कई लोग भाग गए, 1,000 लोग घर छोड़ के दूसरे आसाम जगह जाके शरण लिए। तो ये सब चल रहा है, उसके बावजूद भी आप केवल वो ये जो मनमोहन सिंह के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी ने शब्द यूज किया था वो उनको उनके ऊपर भी अप्लाई होता है कि अब किसका रोना भाई। सरकार 15 साल से तुम्हारी है, तुम फिर जीत करके आ गए हो, उसके बावजूद भी तुमको रोना है पूरी ज़िंदगी भर। तो भाई आपसे कुछ नहीं होता तो छोड़ दो, दूसरे को दे दो। जब आपके बस का कुछ नहीं है, जो अरविंद केजरीवाल हैं उनके वो हम बोलते हैं मैं कुछ कर ही नहीं सकता, हम जो भी करने जाते हैं उनका तो कोई भी अगर दिल्ली में कोई घटना घट जाती है तो अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार पर ठिकरा फोड़ते हैं। तो अगर उनसे भी कुछ नहीं हो सकता तो उनको भी सरकार छोड़ देना चाहिए। भाई कुछ कर ही नहीं सकते, जब सबके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है तो करने दो उनको काम। वैसे ही केंद्र सरकार से कि आप कुछ कर ही नहीं सकते तो आप छोड़ दो सरकार। आप रोने से कोई फायदा तो नहीं है। आपके पास इतना, आपको पास 400 क्या पूरे के पूरे 543 सीट भी मिल जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप हेल्पलेस हो, हेल्पलेस रहोगे। आप किसान आंदोलन को नहीं बंद करा पाए, आप जो सीए के खिलाफ एजिटेशन हो रहा है पूरे दिल्ली की सड़कें जाम रही, आप कुछ नहीं कर पाए। केवल आप सोचिए कि भारत का तिरंगा उतार कर और वहाँ पे मतलब किसान जो सोकल्ड किसान है उन्होंने वहाँ पे झंडा उतार के झंडा फहरा दिया था किसान आंदोलन का, उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाए। उससे तो मैं बेटर मानता हूँ इंदिरा गांधी की सरकार। अगर इंदिरा गांधी इस वक्त होती तो पता चलता क्या क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर क्या सिचुएशन होता है। भाई जो भी जिम्मेदार है उसकी कार्रवाई, अगर आपके बस का नहीं है तो सरकार छोड़ दो, आप बंद कर दो। ये मेरा एक आग्रह है कि आपके बस का कुछ नहीं, आप 547 सीट लेकर आप ऐसे ही रोते रहोगे। तो ये मेरा कहना था। आप आगे देखते हैं जो इसमें क्या होता है। मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि बेसिकली इस केस में मैं गलत साबित हो जाऊँ, क्योंकि ये जो घटनाएं घट रही हैं, आपके घर में भी बेटी है, मेरे घर में भी बेटी है, सबके घर में है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, और कहीं ना कहीं इसको स्टॉप तो करना पड़ेगा। अगर स्टॉप नहीं आज होंगे, आप देखिए अभी बदलापुर में हो गया, तो ये चीज़, ये कर्म जारी रहेगा। हमें और आपको सोचना है। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के में इतना ही।